सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिंगेज ऑनलाइन एजुकेशन। सो अपन आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ओके, देखो हमने इससे पहले थ्योरी पार्ट इसका हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है कि सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सारे का सारा जो टॉपिक है सारे का सारा टॉपिक मैंने आपको करा दिया। ओके, बट वही बात है कि जो फिजिकल के अंदर थ्योरी पार्ट ज्यादा मैटर करता है तो प्रैक्टिस मैटर करती है कि हम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो माइंड है हमारा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वो ज्यादा काम करेगा। ओके, तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिकल में मैक्सिमम ट्राई करना है, हमने ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ओके, अब वही है कि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरह हमें क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। क्लियर? सबसे पहले तो आपने करना है कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करना है, अपने आप ट्राई करके देखना है क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन अगर हो जाता है बाद में उसका सोल्यूशन चेक करना है आपने, मतलब आंसर चेक करना है आपने। ओके, और अगर नहीं हो रहा तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। क्लियर? तो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को आपने फटाफट कंप्लीट कर देना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ओके, और यही बात है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, एक्सटर्नल सोर्स हैं, कुछ हम प्रीवियस ईयर करेंगे। मैं आपको इसके अंदर नीट के, जेई के, केवीपीवाई के, मेंस के, एडवांस के प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ कुछ तो। ओके, और चैप्टर के एंड में भी हम प्रीवियस ईयर करेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होगा तो इसके एंड में जितने भी प्रीवियस ईयर है, मतलब नीट का प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा सोल्व कर देंगे, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर वो भी सोल्व करेंगे। ओके, एडवांस के सारे सोल्व करेंगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन जितने ज्यादा सोल्व करोगे उतनी ज्यादा ही आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही जो आप एग्जाम में जब बैठोगे आप क्वेश्चंस को ज्यादा सोल्व कर सकते हो। ओके, तो आपका जो माइंड है, माइंड उसके लिए तैयार होगा कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है। सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ोगे तो आपका माइंड उसके लिए रेडी नहीं हो पाएगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में किए थे। सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं साइड में और क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो वही है कि जो हमने किया था सबसे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। यहीं से हमारा रेजिस्टेंस पे आ गया था। फॉर्मूला आया था हमारा V = IR। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आया था हमारा V = IR। एक फॉर्मूला तो हमारा यहां से आ गया था और यहां से हमारा रेजिस्टेंस आ गया था, दैट इज V/I। यहां से हमारा क्या आ गया था? रेजिस्टेंस आ गया था V/I। ओके, उसके बाद हमें पता है हमने रेजिस्टिविटी निकाला था, तो फॉर्मूला क्या था? R = ρ L/A। R = ρ L/A। तो एक हमारा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन का आ गया था। ओके, देन हमने किया था कंडक्टेंस। हमें पता है कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। फिर हमने किया था कंडक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस में बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कापा। और हमें पता है कि जो हमारी कापा है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये आ गया था। उसके बाद हमें पता है कि जो सेल कांस्टेंट होता है हमारा, दैट इज G*, वो क्या होता है? L/A होता है। सेल कांस्टेंट वो क्या होता है? हमारा L/A होता है वहां पे। ओके, और लास्ट में हमने किए थे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? कापा × 1000 अपॉन मोलैरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? कापा × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये हमारे फॉर्मूले थे जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट में बता देता हूं की हमने सारी की सारी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में लेंगे हम। ओके, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी यहां से ओम, सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, जो भी आपको लेना है। उसके बाद जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स होगी। ओम इनवर्स भी बोलते हैं, MHO भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं उसको। ओके, कापा की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ले लो। ओके, सेल कांस्टेंट इसकी सेंटीमीटर इनवर्स है या फिर मीटर इनवर्स है। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टेंस है वो उसकी क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस की साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर² इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, यूनिट का ध्यान रखना है। कई बार ना देखो, कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज कर देता है। तो अगर हमें यूनिट पता है तो यूनिट से हम बता सकते हैं कि हमें क्या गिवन है या हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो यूनिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे ये थे। ओके,
सो हम क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1, 7 to 8 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, ज्यादा नहीं आते। जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और एक जो टाइप है क्वेश्चन की वो तो 3 बार आई हुई है जेई मेंस में, हर 3 to 4 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद वो रिपीट हो रही है, बिल्कुल सेम टाइप, बस स्टेटमेंट अलग है, टाइप सेम है। तो टाइप सेम आती है, टाइप रिपीट होती है, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर देते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है, टाइप वही रहती है। ओके, तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी टाइप हमें ज्यादा क्लियर होती है, उतने हम क्वेश्चन ज्यादा सोल्व कर पाते हैं। ओके, सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ये टॉपिक है इसके ऊपर ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है ही नहीं, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा अलग क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। ओके, लास्ट में 2 क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के, मैं कराऊंगा आपको। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के अंदर कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद कंडक्टिविटी इज दिस। हमें मोलर कंडक्टिविटी इसकी फाइंड आउट करनी है। ओके, ये हमें 4 इसके ऑप्शन गिवन है, नहीं भी गिवन हो क्या निकालना है हमें सही से क्लियर ना हो, हम इसके ऑप्शंस के अंदर जो यूनिट है उसे देख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट किसके, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है ये। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कंसंट्रेशन कितने गिवन है इसकी, 0.5 मोल पर लीटर गिवन है। कंडक्टिविटी कितनी है, देखो कंडक्टिविटी भी कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कंडक्टेंस गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, क्या गिवन है, यूनिट देख लो बस, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट मीन्स हमें कापा गिवन है 5.76 इंटू में 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और हमें लैम्डा एम निकालना है। हमें पता है कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू में 1000 अपॉन में एम, दैट इज मोलैरिटी, कंसंट्रेशन वही हमें गिवन है। कापा कितना है, कापा है हमारा 5.76 इंटू में 10⁻³ इंटू में क्या आ जाएगा 1000 अपॉन में एम, एम कितनी है इसकी 0.5 है, एम कितना है 0.5 है यहाँ से। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले की एक खास बात है, इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक चीज याद रखनी है, जो कापा है कापा भी हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए, और जो यहां से आंसर आएगा उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर में ही होगी, सेंटीमीटर में ही ये फॉर्मूला हम बात करते हैं। मीटर में निकालना है या मीटर में गिवन है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सेंटीमीटर में गिवन है और सेंटीमीटर में हमें इसको निकालना है, तो यूनिट सेम है, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आएगा आपके पास 11.52 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला के अंदर जस्ट पुट करना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देखो, सबसे पहले ये कि जो गिवन है और जो निकालना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है, पहले वो लिख लो जो गिवन है और जो निकालना है, उसके अकॉर्डिंग देख लो कैसे आप उससे रीअरेंज कर सकते हो। उसी रीअरेंजमेंट ही एक हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल, मतलब हमें क्या गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी है, 0.1 नॉर्मल है ये। ओके, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वही बात है कि कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट देखनी है, यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट मीन्स हमें कापा गिवन है कितना है वो 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गिवन है हमें 55 ओम गिवन है, और हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, सेल, दैट इज जी स्टार निकालना है, और जी स्टार क्या होता है, L/A होता है इन शॉर्ट, हमें L/A निकालना है। ओके, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल देखो, आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, इससे आप 4 फॉर्मूले और बना सकते हो, ये फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बन सकते हैं। एक तो जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन, एक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी में रिलेशन, यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी में, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ऐसे 4 आपके ये रिलेशन बन जाएंगे। वही है कि याद एक ही रखना है, R इज इक्वल टू रो L/A, और L/A क्या होता है हमारा सेल कांस्टेंट होता है। देखो R गिवन है, R गिवन है, कापा गिवन, तो इसको कापा में कन्वर्ट कर लो, रो क्या हो जाएगा 1
कापा इंटू में जी स्टार। तो जी स्टार निकालना तो वो क्या हो जाएगा, आर इंटू में कापा हो जाएगा। आर क्या हमारा, आर है 55 इंटू में कापा कितना है, कापा है हमारा 0.012, ये है हमारा। ओके, ओम से ओम कैंसिल होगा, अल्टीमेटली जिसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी यहाँ पे। ओके, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन बी। मतलब इसका जो जी स्टार है, जी स्टार क्या आएगा 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर मैं बता रहा हूँ कि यूनिट को ध्यान रखना है, यहाँ से सेंटीमीटर इनवर्स आएगा और गिवन भी क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में ही गिवन है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। मोलर कंडक्टिविटी निकाली, यहाँ से हमने सेल कांस्टेंट दैट इज जी स्टार को हमने कैलकुलेट किया। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये JEE 2002 का क्वेश्चन है और वो है हमारा JEE 2006 का क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर 4 से 5 साल के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब टाइप रिपीट हो रही है। ओके, तो इसके ऊपर आएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन JEE 2002 का है। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, कंडक्टिविटी है, उसकी यूनिट एस है। अब आप सोचोगे सर कंडक्टिविटी की यूनिट तो एस होते ही नहीं, साइमन होते ही नहीं, कंडक्टिविटी की यूनिट तो होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। भाई मैंने पहले ही बोला है यूनिट के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार क्वेश्चन में जो टर्म्स है, टर्म्स में कंफ्यूजन करता है क्रिएट, बट आपने यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलना है। साइमन है तो साइमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी कलाकारी नहीं करनी है, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करना है। कह रहे कि जो हमारी कंडक्टिविटी है दैट इज एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और कंसंट्रेशन के। जो हमारा एस है जिसकी यूनिट साइमन है कंडक्टिविटी, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के और कंसंट्रेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके लेंथ के। तो हमें बताने की बताओ यूनिट क्या होगी कांस्टेंट की, जो कांस्टेंट आएगा उसकी क्या यूनिट होगी। देखो सबसे पहले में क्या बोल रहा है कि जो हमारा साइमन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के और एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के और एरिया के, और जो ये है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के। तो वही है कि ये इक्वेशन हमारी 1 होगी, ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे, कंसंट्रेशन इनटू में एरिया अपॉन लेंथ। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे S इजिकल टू K कांस्टेंट मान लो इनटू में C इनटू में A अपॉन L। यहाँ से जो K है K की वैल्यू निकल जाएगी S इंटू में L अपॉन C इंटू में A। ओके, S तो साइमन है तो साइमन ही रहेगा। लेंथ मीटर के अंदर ऑप्शन में मीटर में गिवन तो मीटर में ले लेंगे तो मीटर आएगा। एरिया लेते हैं पहले, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। और कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन हमें पता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V होता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम। N क्या आ गया हमारा, मोल आ गया। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले लो, मीटर में बात करें ना सारी, मीटर क्यूब में ले लो तो मोल अपॉन में मीटर क्यूब आएगा, तो मीटर क्यूब अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। ओके, सो मीटर की पावर 2 है तो 1 मीटर ये कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 बच गई। सो जो K है उसकी यूनिट आएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ओके, सही क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही है वैसे तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, जेई में तो बहुत बार आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर भी, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे सोल्व करना है। चलो, इसके अंदर ना हमें 2 कंडीशन गिवन है, जो सेम सेल है, सेम सेल को 2 बार हम मतलब हम सॉल्यूशन को चेंज कर रहे हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, इसी का ध्यान रखना है आपने। ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विद कंसंट्रेशन 0.1 है, कि पहली कंडीशन के अंदर क्या है कि अगर कंसंट्रेशन हो 0.1 मोलर तो उसका रेजिस्टेंस होगा 100 ओम, और कंडक्टिविटी है इसकी दैट इज कापा 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। ये है पहली कंडीशन में। यह कह रहे कि रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद दिस। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन को 0.2 मोलर कर दें
तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 520 ओम हो जाएगा। जो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 520 ओम हो जाएगा। और हमें मोलर कनेक्टिविटी बतानी है इसकी, हमें क्या बताना है, इसकी मोलर कनेक्टिविटी, इसी सॉल्यूशन की हमें मोलर कनेक्टिविटी बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, देखो सबसे पहली बात हमें पता है कि मोलर जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कापा इंटू में 1000 अपॉन एम, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो हमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, हमें इसका ना सेकंड जो है, सेकंड का हमें कापा गिवन नहीं है, हमें कनेक्टिविटी गिवन नहीं है, तो हमें पहले कनेक्टिविटी निकालनी है। ओके, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह करेंगे सोल्व। हमें पता है कि जब भी हमारा सेल फिक्स रहता है, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी बताया था कि अगर हम सेल को चेंज नहीं करें, बस उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट उसको चेंज कर रहे हैं, उसी कंसंट्रेशन को हम ज्यादा कर रहे हैं, कोई दूसरा लेके आ रहे हैं, सेल वही है। तो अगर सेल वही है ना, तो उसका सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था आपको कि जब भी हम अगर हम सेल चेंज करेंगे तभी सेल कांस्टेंट चेंज होगा, अगर सेल चेंज नहीं करेंगे तो सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। देखो सेम सेल बोल रहा है, उसी सेम सेल में, तो इसका मतलब है कि सेल कांस्टेंट दोनों क्या है, सेम है। तो हमें कैसे करना है, हमें यहां से हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे, उस सेल कांस्टेंट का यूज करके यहां पे हम इसका हम कापा निकाल देंगे दूसरे सॉल्यूशन का, और उस कापा को यहां पुट करेंगे, हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। फिर पहले मैंने सेल कांस्टेंट निकाला, दूसरे के अंदर यूज किया, दूसरे के अंदर सेल कांस्टेंट का यूज करके हम कापा निकालेंगे, कापा को हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन के अंदर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, हमें R गिवन है बट हमें कापा गिवन है, और हमें L बाई ए क्या होता है, हमारा सेल कांस्टेंट होता है। सो R इज इक्वल टू कापा इंटू में जी स्टार, और जी स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 बाई कापा आएगा, R इंटू में कापा। R कितना है हमारा 100 है, कापा कितना है 1.29। अल्टीमेटली जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो कितना आ गया 129 मीटर इनवर्स, मीटर में गिवन है ना, तो 129 मीटर इनवर्स आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट चेंज करनी पड़ेगी लास्ट में, अभी ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट भी चेंज करनी। तो सेल कांस्टेंट आ गया हमारा ये, इसी सेल कांस्टेंट का यूज हम दूसरी कंडीशन के अंदर करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन में कापा निकाल देंगे, तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा, फॉर्मूला ये आ गया ना हमारा, यहां से कापा निकालेंगे, कापा क्या होगा हमारा जी स्टार अपॉन आर, कापा ये होगा हमारा। सो कापा इज इक्वल टू जी स्टार, तो ये रहा 129, आर सेकेंड वाले यूज करेंगे 520। ओके, आर ये यूज करेंगे। अब ये हमारा कापा आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होगी। ओके, चलो यहां से कापा निकल चुका है। अब इस कापा का यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले में, बट मैंने आपको बता रखा है, नॉर्मल कापा का पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बट मैंने आपको बता रखा है कि जो इस फॉर्मूले के अंदर ना हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से जो हमें आंसर मिलता है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मिलता है, मतलब सेंटीमीटर मिलता है, और हमें गिवन किस में, ये मीटर में गिवन है। तो इसको पुट करने से पहले हमें इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, इसको पुट करने से पहले हमें इसको सेंटीमीटर में पुट करना पड़ेगा, तो हमें इसको पहले सेंटीमीटर में निकालना है। और 129 में 520 मीटर नीचे आएगा, और मीटर में का 100 सेंटीमीटर, सो अल्टीमेटली आ जाएगा 129 अपॉन 520 इंटू 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब हम इसको यहां से पुट करेंगे, सो लैम्डा क्या आएगा हमारा, कापा कितना आ गया 129 अपॉन 520 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 1000 अपॉन में एम क्या है इसकी कंसंट्रेशन 0.2, ये आ गया हमारा यहां से। ओके, और यहां से जब पूरे को सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 12.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा, 12.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब वही बात है कि हमें आंसर देना है मीटर में, तो उसको दोबारा से करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारा 12.4 इंटू में 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो ये आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन भी क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वही है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमें पहले क्या निकालना है, हमें यहाँ से पहले सेल कांस्टेंट निकालना है, उसी सेल कांस्टेंट का यूज हमने दूसरे के अंदर पुट किया, दूसरे का हमने कापा निकाल दिया, बट कापा की यूनिट को ध्यान रखना है आपने,
आंसर में हमें मीटर में यूनिट देने, आंसर को छोड़ दो अभी, बट फॉर्मूले के अंदर जो भी हम पुट करते हैं ना, ये जो पुट करते हैं हम कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और काबा पुट करते हैं हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, पर ये मीटर है, मीटर को हमने सेंटीमीटर बनाया, ये बन गया, पुट कर दिया, आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उसी को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, यूनिट को कन्वर्ट करके, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये कि वीडियो को पॉज करना है आपने और फिर अपने आप सॉल्व करना है, बाद में आंसर आपने मैच करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, तो जो भी गिवन है साथ साथ लिखते जाओ। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 0.5 मोलर है। रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 50 ओम गिवन है। इफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल्स आर दिस 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट, जो हमारा जो सेल है 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट है, इसका मतलब हमें लेंथ गिवन है 2.2 सेंटीमीटर, और एरिया है जो इसका वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इसकी साइमन मीटर स्क्वायर में। पहले हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, बाद में हमें कन्वर्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ओके, चलो, हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले में हमें कापा चाहिए, बस कंसंट्रेशन तो गिवन नहीं है, कापा निकालना है। एल गिवन है, ए गिवन, मतलब सेल कांस्टेंट भी पता है हमें, रेजिस्टेंस पता है, तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर पता है, रो की जगह क्या कर दोगे, रो को 1 बाय कापा कर दोगे इंटू एल बाय ए, और कापा क्या आ जाएगा यहां से हमारा 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। आर कितना है हमारा 1 बाय 50 इंटू में क्या हो गया, एल कितना है 2.2 और ए है हमारा 4.4। सो ये आ गया हमारा। सो अल्टीमेटली जो कापा है ना हमारा, कापा 1/100, दैट मीन्स 10⁻⁻2 आ गया, 10⁻²। और इसके जो यूनिट ओम है, और ये चल रहा है सेंटीमीटर में, तो 10⁻² और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ओके, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा कितना आ गया 10⁻² इंटू में 1000 अपॉन एम क्या है हमारी कंसंट्रेशन, दैट इज 0.5, ये आ गया यहां से। ओके, यहां से 10⁻² से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, अल्टीमेटली 100 बाय में 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 20 आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा यहां से, ये 20 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और जिसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगी। अब हमें तो इसको सेंटीमीटर में निकालना है, हमें तो इसको मीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू में 10⁻⁻4 आ जाएगा। 2 0 यहां से 2 0 और आएगा 0.02। आएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन बी है इसका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। वही है कि कापा निकाला, कापा को हमने यूज किया, बस यूनिट का ध्यान रखना है, यहां से जो फॉर्मूला निकलता है वो सेंटीमीटर में निकलता है, और हमें जो निकाला है हमने इसको मीटर के अंदर निकाला हुआ है। ओके, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर, चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे कि इन अ कंडक्टिविटी सेल, एक हमें सेल गिवन है और 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, और हर एक का जो एरिया है, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिक्स्ड लेंथ कितना है उसके बीच का 1.5 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं कि द सेल कंटेन, जो सेल की जो नॉर्मेलिटी है 0.05 है। ये कह रहे हैं कि अगर हम जो इलेक्ट्रोड्स के जो बीच का जो एरिया है, इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 2 इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट डिप्ड हाफ, जो 2 इलेक्ट्रोड अगर वो हाफ डिप्ड हो, अगर 2 इलेक्ट्रोड अगर वो हाफ डिप्ड हो, ठीक है, सो तो रेजिस्टेंस हमारी 50 होगी, और हमें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी को बताना है। हम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी यहां से फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो हमारा सेल है, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गए, और ये क्या उनके बीच का डिस्टेंस है, और एक है ए एरिया है, जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया है वो। ओके,
अब देखो चाहिए सेल हमारे कंप्लीटली फिल्ड हो, चाहिए ऊपर हो, एल तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा। जो दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, चाहे उसको बिल्कुल नीचे तक ले, चाहे उसको थोड़ा ऊपर रखें, दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो क्या रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा। तो एल तो चेंज नहीं होगा। तो जो एल है, एल तो चेंज होगा। एल तो इसका कितना रहेगा, एल तो इसका 1.5 ही रहेगा। अब देखो अगर इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा डिप है, अगर इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा तो इसका एरिया पूरा का पूरा यूज आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोड हाफ डिप है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका हाफ होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम एरिया लेंगे, गिवन तो हमें 10 है बट हम लेंगे 5, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है वो हाफ डिप्ड है वो, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने। और आर हमें गिवन है 50 ओम। तो हमें पता है कि यही फॉर्मूला आएगा हमें, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को कन्वर्ट कर देंगे कापा, सो अल्टीमेटली कापा निकालना है हमें। कापा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। सो 1 बाई 50, एल कितना है 1.5 और एरिया कितना है 5 है यहाँ से। ओके, सो जो यहाँ से हमारा कापा आएगा, कापा कितना आएगा, यहाँ से आ गया हमारा, ये आ गया 0.3 आ गया। कितना आ गया, 0 आएगा हमारा 0.006 आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू में 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कापा 0.006 इंटू में 1000 अपॉन 0.05। नॉर्मेलिटी कितने, 0.05 है यहाँ से। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा इसको कैंसिल आउट करेंगे, 600 अपॉन 5 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से 120 आएगा। तो जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी, 120 होगी। यूनिट का इसके अंदर कोई खास सीन नहीं है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही बताना है, तो हमें यूनिट को कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या होगा उसका, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2.08 ग्राम क्या है, एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड है, और 400 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, 400 सेंटीमीटर क्यूब, और जो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें गिवन है वो 0.0058 गिवन है, और हमें मोलर और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी को बताना है। क्लियर, देखो हमें पता है कि सबसे पहले मोलर कनेक्टिविटी की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है। ओके, हमें पता है कापा की जो यूनिट होगी हम इसको सेंटीमीटर में लेंगे, और जो मोलैरिटी होती है वो मोल पर लीटर के अंदर हम लेते हैं। ओके, चलो अब देखो हमें पता है कि अगर हम जो मोलैरिटी ना, अगर हम मोलैरिटी को मोल पर लीटर की जगह, अगर हम मोलैरिटी को, जैसे अगर ये है हमारा, अगर हमें लैम्डा निकालना तो कापा अपॉन में मोलैरिटी हो जाएगा। अगर हम मोलैरिटी को ले रहे हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, तब 1000 यहाँ पर नहीं आएगा, तब जो 1000 यहाँ पर नहीं आएगा, और इसको हम लेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तब यहाँ पर 1000 का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि मोलर क्या होता है, मोल पर लीटर, और जो लीटर होता है, लीटर 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो डेसीमीटर क्यूब आता है, उसी डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए हम 1000 का यूज करते हैं। तो अगर हमें ऑलरेडी ही सेंटीमीटर में गिवन है, तब हम 1000 का यूज क्यों करेंगे, करेंगे ही नहीं। ओके, चलो सो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो जो हमारा कापा है, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकालेंगे, नॉर्मल कंसंट्रेशन निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट तो मोल पर लीटर होती है। कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। गिवन मास कितना है 2.08 मोलर मास। अब हमें गिवन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम का मास होता है 137 और क्लोराइड का हो गया 35.5, दो कितना हो गया 71 हो गया, सो 208 आ गया यहाँ से, और इनटू वॉल्यूम कितना है, वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 ये आ गया यहाँ से। ओके, तो ये हमारी यहाँ से कंसंट्रेशन आ चुकी है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा कितना है 0.0058 अपॉन में कंसंट्रेशन कितनी होगी 2.08, और ये टर्म ऊपर चले जाएगी
इंटू में 400। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे इंटू में 2 0 आएंगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस पॉइंट से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली जो हमारा लैम्डा है वो कितना आएगा, 232 आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी। हमें इक्विवेलेंट भी बतानी है, तो हमें पता रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, दिस अपॉन एन फैक्टर। बेरियम क्लोराइड का एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। सो 116 क्या आ जाएगी, 116 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इसकी क्या आ जाएगी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये और ये। बस वही ध्यान है, ध्यान किस चीज का रखना है कि अगर हमें कंसंट्रेशन, अगर वो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है हमें, तो हम यहाँ पे 1000 का यूज करेंगे ही नहीं फिर यहाँ पे। ओके, क्योंकि फिर डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ से फिर। तो ये तो क्या हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है ये कह रहे हैं कि एक है सोल्यूशन ए है हमारे पास, एक है सोल्यूशन बी। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम, मैंने R1 मान लिया। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। सेम सेल में जब हम उसको डालते हैं, इसका 50 ओम है और उसका कितना है, 100 ओम है। ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको ए और बी को मिक्स करें, अगर हम ए और बी को मिक्स करें इक्वल वॉल्यूम में, अगर हम ए और बी को मिक्स करें इक्वल वॉल्यूम में, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सेल सेम ही रहेगा, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना। अगर दोनों का सेम वॉल्यूम लेके हम उसको मिक्स कर रहे हैं, तो बताओ जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। ओके, चलो अब देखो, हमें पता है कि सेल हमारा सेम है, तो सेल कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेल सेम का मतलब क्या है कि सेल कांस्टेंट हमारा सेम है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब जो रो है, रो को मैं 1 बाई कापा लिख रहा हूं इंटू L बाई कुछ भी मान लो, G स्टार होता है हमारा, G स्टार हो गया, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। ओके, तो यहां से जो कापा है, कापा कितना आ जाएगा हमारा, G स्टार अपॉन में R, दैट इज 50 आ जाएगा। G स्टार, ये कापा 1 आ गया हमारा, G स्टार अपॉन 50। ऐसे इसका कापा निकालेंगे, कापा 2, तो G स्टार अपॉन में कितना आएगा, G स्टार अपॉन में 100 आ जाएगा, G स्टार अपॉन में 100। ओके, अब देखो हमें पता है ना, जैसे मान लो कि A है, A और B है, A का वॉल्यूम 1 लीटर है, B का वॉल्यूम भी 1 लीटर, दोनों के 1 लीटर को हमने ऐड किया, दोनों मिक्स किया। तो जो A की जो हमारी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, एक कंडक्टिविटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम। पहले कितनी है, पहले तो G स्टार बाई 50 है, कितने, G स्टार बाई 50 है। बाद में कितनी होगी, बाद में हाफ हो जाएगी वो, क्योंकि हमें पता है कि पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। पहले 1 लीटर के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे थे, अब उसी को हम 2 लीटर के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। भाई वही बात है ना, कि मान लो जो A के जो आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी थे, अब वॉल्यूम हो गया ट्वाइस, तो वो एक्जैक्टली कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो कंडक्टिविटी भी कितनी हो जाएगी हमारे हाफ, क्योंकि कंडक्टिविटी तो हम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम बात करते हैं। मान लो 10 लीटर ये है, 10 लीटर ये है, 10 लीटर के अंदर 1 लीटर की जितने भी आयंस होंगे, उनकी जो भी कंडक्टेंस होंगे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसमें भी सेम है। अब दोनों के 10-10 को मिक्स करते हैं, 20 लीटर बन गया। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 आयंस तो कम आएंगे ना, 1 लीटर में तो आयंस क्या आएंगे, कम आएंगे। तो जो हमारी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो एक्जैक्टली हाफ हो जाएगी। न्यू कंडक्टेंस क्या होगी हमारी, दैट इज जो हमारी K है, K1/2 होगी। और ये भी क्या होगी, ये भी हमारी, ये K2/2 हो जाएगी। ओके, इसकी K1/2, इसकी दोनों की सोल्यूशन की कितनी हो जाएगी, सोल्यूशन की हो जाएगी ओवरऑल K हम अगर लेंगे तो K1 प्लस K2 अपॉन 2 हो जाएगी। जो ओवरऑल सोल्यूशन से कितनी हो जाएगी, K1 प्लस K2 बाय में 2 हो जाएगी यहाँ पे। ओके, K1 प्लस K2 बाय में 2। चलो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो को 1/K लिख देंगे, इंटू में क्या आएगा, G स्टार। सो R इज इक्वल टू 1/, कापा कितना आ गया, कापा आ गया हमारा K1 प्लस K2 अपॉन 2, और इंटू में क्या आ गया, G स्टार आ चुका है। K1/K2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये और ये, उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, K1 क्या आएगा हमारा, G स्टार बाई 50
और ये जी स्टार बाई 100 और 2 अल्टीमेटली कहाँ चल जाएगा, वो ऊपर चल जाएगा। तो जी स्टार से जी स्टार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो जो आर है हमारा 100 इंटू में 2 बाई में 3 66.67 आ जाएगा हमारा 66.67। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि एक का रेजिस्टेंस 50 के बना, दूसरे का रेजिस्टेंस 100 के बना, दोनों को मिक्स किया सेम वॉल्यूम में, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा सोल्यूशन का। तो फिर इस तरह से निकालना हमने, एक का रेजिस्टेंस 50 दूसरे का 100, तो हमने यहाँ से कापा निकाल दिया, इसका ये आ गया इसका, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो सेम है। अच्छा, जो नया कापा होगा सोल्यूशन में वो ए का भी हाफ हो जाएगा, बी का भी हाफ हो जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कापा आ जाएगा। ओके, तो दोनों का टोटल किया, उस कापा को हमने पुट किया यहाँ पे, और जो K1 K2 वैल्यू उसकी हमने वैल्यू पुट की, और अल्टीमेटली क्या आ गया, हमारा रेजिस्टेंस आ गया। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं यहाँ पे। शुरू में एक दो क्वेश्चन इजी थे, बाकी वाले सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और नए भी हैं। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ओके, थैंक यू सो मच।